हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसका एक पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसी के अगले पार्ट को यहाँ पे आपके समक्ष में हम प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लिया जाए। एक-एक सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला सवाल है आपका, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो आप सब जानते हैं लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और ये स्थान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? ये स्थान आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो आपका जो चित्रकूट है वह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित माना जाता है और यह स्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित माना जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिए। अगला सवाल है, चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो चेन्नई है यह आपका अडयार और ये तमिलनाडु से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कोयंबटूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो कोयंबटूर है वह नोयाल नदी से संबंधित है और तमिलनाडु में स्थित है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, कोयंबटूर, नोयाल और ये तमिलनाडु में है। क्लियर? चलिए, हाजीपुर आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो हाजीपुर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, गंगा नदी के किनारे है और ये स्थान आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन शिप्रा के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। अगला सवाल है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो श्रीरंगपट्टनम है यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है और यह स्थान आपको कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। बैतूल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो बैतूल है यह आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और स्थान आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आपका ओरछा है वह बेतवा नदी के किनारे स्थित है और स्थान आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। समझ गए? अगला सवाल है, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो महेश्वर है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? एमपी में पड़ेगा। अगला सवाल है, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागलपुर आपका गंगा के किनारे स्थित है और स्थान आप बिहार में देखते हैं। ठीक है। जोरहाट के विषय में बात करेंगे। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है और आपका स्थान आसाम में पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे स्थित है। स्थान आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। अगला सवाल है, अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है और ये स्थान आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो गोरखपुर है वह राप्ती के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। अगला सवाल है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो जो आपका इलाहाबाद है ये आपका यमुना नदी के किनारे है, जो कि आपका पड़ता कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये गंगा यमुना का संगम आप सब सुन रखे हैं। कानपुर किस नदी के किनारे है? कानपुर गंगा के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। अगला सवाल है, कोटा किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो आपका जो कोटा है वह चंबल नदी के किनारे है। स्थान राजस्थान में पड़ता है। अगला सवाल है, जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर गोमती के किनारे है और स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? आपका पटना जो है वह गंगा के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये स्थान आपका पड़ेगा बिहार में, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, राजमुंद्री किस नदी के किनारे स्थित है? राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे है और ये स्थान आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। अगला सवाल है, फतेहगढ़ किस नदी के किनारे है? तो फतेहगढ़ गंगा के किनारे है और ये स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। अगला सवाल है, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो कन्नौज आपका गंगा के किनारे स्थित है और ये स्थान आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। मैंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो मैंगलोर है वह नेत्रावती नदी के किनारे स्थित है। स्थान कर्नाटक में पड़ेगा।
बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती के किनारे स्थित है। स्थान आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, एमपी में पड़ेगा। अगला सवाल है, शुक्लागंज किस नदी के किनारे स्थित है? तो शुक्लागंज गंगा के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। अगला सवाल है, चकेरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो चकेरी गंगा के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इरोड किस नदी के किनारे स्थित है? इरोड कावेरी के किनारे स्थित है और ये आपका स्थान तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में स्थान पड़ेगा। अगला सवाल है, ये त्रिनेलवेली किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर हो जाएगा थमीर बरानी और ये स्थान भी आपको तमिलनाडु में ही दिखाई पड़ेगा। अगला सवाल है, भरूच किस नदी के किनारे स्थित है? तो भरूच आपका नर्मदा के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका गुजरात में पड़ेगा। समझ गए? अगला सवाल है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो होशंगाबाद जो आपका है यह किस नदी के किनारे स्थित है? ये नर्मदा के किनारे स्थित है और ये मध्य प्रदेश में आपको पड़ेगा। ठीक है। आई ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो आपका जो ऋषिकेश है यह गंगा नदी के किनारे है और ये स्थान आपका उत्तराखंड से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गौला नदी से संबंधित है और स्थान आपका उत्तराखंड में पड़ता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देहरादून आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आपका जो देहरादून है वह टोंस नदी से संबंधित है और यह स्थान आपका उत्तराखंड में दिखाई पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल है, कोल्हापुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पंचगंगा नदी के किनारे है और स्थान आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये भाग 2 के 35 महत्वपूर्ण सवाल थे। इसका एक पार्ट आपको हम लेकर जल्द मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त में अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट देना और यहाँ पर आप बहुत सारे बड़े-बड़े उपहार जीत सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपका टेस्ट है वो बिल्कुल आपके परीक्षा की तरह होगा, आपके एग्जाम की तरह होगा। जैसे आप बैंक के एग्जाम देते हैं तो उसी तरीके से ये आपका टेस्ट 20 फरवरी को स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें अगर आपकी रैंक पहली आती है तो आप ये लैपटॉप जीतते हैं। आपकी रैंक अगर 2 से 6 आती है तो आप ये फोन जीत सकते हैं। बहुत सारे उपहार यहाँ पे उपलब्ध हैं। 25 लाख तक के उपहार आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और इसे आप जरूर ज्वाइन करिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ये बैंक वाला जो एग्जाम है वो 10 AM होना है। एसएससी वाला जो आपका टेस्ट है वो 2 PM होना है। रेलवे वाला जो आपका टेस्ट है वो 5 PM होना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टेस्ट देना है, एनरोलमेंट करना है और अपने सिलेक्शन को मजबूत करना है। इसका लिंक हम आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहां से आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी तैयारी वहां पे अच्छी होगी। अगर आप चाहें तो एसएससी और रेलवे दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहां पर आप चीजों को डिटेल में पढ़ पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए रेलवे का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाना है अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।